ओके स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपनी 3rd यूनिट्स में से ही हम स्टडी करेंगे। एटम्स, देखो एटम्स क्या होता है, जैसे जनरल हमें इसके बारे में पढ़ा था कि एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस that may or may not have free existence। देखो एटम्स बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स है, सबसे छोटा पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस का। किसी सब्सटेंस के केस में ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है या किसी के केस में नहीं कर सकता है। जैसे हम ये एग्जाम्पल लेके चले, अगर हम हाइड्रोजन के एटम को लिखें या हम राइट करें अभी आयरन के एटम्स को Fe, इस केस में हाइड्रोजन का एटम्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आयरन फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, यानी जो आपके हैवी मेटल साइज में जो बिगर्स है, तो कुछ आपके फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ आपके फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसी डेफिनेशंस को मॉडिफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस that take part in chemical reactions। देखो किसी एक सब्सटेंस से अगर नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस में से एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे के साथ कंबाइन करता है, यानी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स होगा, जो स्मॉलेस्ट केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाला जो पार्टिकल्स है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे अभी, एटम। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो ये कह सकते हैं कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ना आगे पढ़ेंगे किसी फॉर्म में है, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। एक सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस जैसे फॉर्मेशन होता है तो उसमें एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नहीं, अगर अपने 9th लेवल पे देखें तो हम ये कहें कि ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और ना भी हो। जैसे हम किसी भी गैसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे हम ये कहें कि गैसेस है, वो गैसेस सारी क्या होंगी, उसकी ट्राई एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो। यानी अगर गैसेस की बात करें, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, जितनी भी आपकी गैसेस है, इनके केस में फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है इनका, यानी ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई का मतलब है देखो दो एटम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, जिसके अंदर हम देखो नोबल गैसेस के एग्जाम्पल ले, हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है ना, etc। तो इनके एक एक एटम ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जिसका एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है और कुछ ऐसे हैं जिसके फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये तो हमने सिंपल डेफिनेशंस को स्टडी किया। अब अगर हम बात करें एक एटम्स की, तो एटम्स को देखो बार बार हम ऐसे राइट करने की बजाय हाइड्रोजन, आयरन, तो हम क्या करते हैं, उसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें अभी कि एटम्स का सिंबल क्या होगा, कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट एटम्स, किसी भी सब्सटेंस के एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ, चाहे किसी एलिमेंट का है या कोई भी सब्सटेंस का है ना,
जनरली हम एलिमेंट्स के एटम्स की बात करते हैं, तो किसी एटम्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एटम रिप्रेजेंट्स विद हेल्प ऑफ सिंबल। एटम रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? सिंबल। अब देखो हम ये आपके माइंड में आता है जी सिंबल क्या है? सिंबल क्या है आपका? शॉर्ट नोटेशन। शॉर्ट नोटेशन ऑफ नेम ऑफ एन एटम। किसी एटम के नेम का जो शॉर्ट नोटेशन है उसको हम सिंबल बोलते हैं। अब देखो ये सिंबल क्या हो सकता है? इट मे बी फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इट्स नेम, या क्या हो सकता है आपका फर्स्ट 2 अल्फाबेट। अब ये 2 अल्फाबेट फर्स्ट लेने की बजाय कई बार ये भी हो सकता है 2 अल्फाबेट्स by using its sound। देखो उस नेम की साउंड को देख के भी 2 लेटर ले लेते हैं और फर्स्ट 2 लेटर सिंपल उसके नेम को देख के भी ले लेते हैं। जैसे हैज एग्जाम्पल अगर हम देखें, या हमने अगर सिंबल और नेम यूज करना है, देखो हम यहाँ राइट करते हैं नेम ऑफ एटम, यहां राइट करेंगे इनके सिंबल, है ना। कुछ नेम हमने सिंबल के साथ याद रखने हैं। सिंपल अगर हम बात करें यहाँ हाइड्रोजन की, देखो पूरा नाम लिखें तो क्या है? हाइड्रोजन, और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं सिर्फ कैपिटल एच। अब इसी के केस में अगर हमने राइट करना है हीलियम, तो हाइड्रोजन का एच तो पहले रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और अगर इसको एच से रिप्रेजेंट करें तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए ऐसे केस में क्या करते हैं? उसके अल्फाबेट के 2 नेम में से 2 अल्फाबेट यूज कर लेते हैं। इसलिए इसके लिए सिंबल यूज क्या करते हैं? एच कैपिटल और साथ में ई स्मॉल ले लेते हैं। इसी के केस में देखो कि 2 लेटर कैसे लें, कि जरूरी नहीं लगातार फर्स्ट 2। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें देखो, और एक हम बात करते हैं मैग्नीज, हमारे पास 2 एलिमेंट है। इस केस में हम एम और जी, जैसे आपको साउंड से पता चल रहा है एम के बाद जी पे हम जोर डाल रहे हैं, तो यहां इसका सिंबल राइट करते हैं हम एम जी। और मैग्नीज में एन पे फोर्स दे रहे हैं हम, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? एम। तो किसी एलिमेंट्स के एटम्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन हम यूज करते हैं, क्या आपने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हम सिंबल। सिंबल इससे लगते हैं, देखो जैसे आज शॉर्टकट का जमाना है, हर कोई हम शॉर्टकट चाहते हैं, तो पूरा नाम बार बार लिखने की बजाय हम उस पूरे नेम के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, और वही क्या है? उसका सिंबल। अब किसी एलिमेंट्स के एटम का सिंबल क्या होगा? या तो उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो यूज करते हैं। अगर ऐसा फर्स्ट अल्फाबेट हमने किसी एलिमेंट को पहले से दे रखा है तो उसका फर्स्ट या सेकंड यूज कर लेते हैं। कई बार फर्स्ट सेकंड ना लेने की बजाय उसकी साउंड के बेसिस पे लेते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीज, तो मैग्नीशियम में हम साउंड में जैसे करें तो हम के बाद जी पे जोर दे रहे तो हम इसका सिंबल यूज करते हैं एम जी। ऐसे ही मैग्नीज में एम एन पे साउंड में हम जोर दे रहे हैं तो क्या सिंबल हो गया इसका? एम एन। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के सिंबल हम याद रखेंगे। देखो जो हमने आगे तक इनको यूज करना है, कुछ एलिमेंट्स के नेम और सिंबल हम याद रखेंगे।
देखो यहाँ कुछ और राइट कर लेते हैं हम, जैसे हम यहाँ राइट करें अभी जिंक, जिंक के लिए क्या यूज करते हैं हम, Zn। हम यहाँ सिंपली लिखें कैल्शियम, सिंबल क्या यूज करेंगे हम, Ca। यही हम यूज करें इसी के लिए स्ट्रोंशियम, क्या सिंबल हो जाएगा अपना Sr। अगर हम यहाँ यूज करें सीजियम तो सिंबल क्या हो जाएगा, C कैपिटल और S स्मॉल। इसी तरह से अगर कुछ और राइट करें, देखो हम नेम ऑफ एटम, और यहां इन्हीं के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सिंबल। देखो सिंपल अगर हम राइट करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल O। हम यहाँ राइट करें सल्फर, सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल S। हम यहाँ यूज करें फॉस्फोरस, सिंबल क्या हो जाएगा आपका कैपिटल P। हम यहाँ यूज करें फ्लोरीन, सिंबल क्या हो जाएगा कैपिटल F। हम यहाँ यूज करें क्लोरीन, सिंबल क्या हो जाएगा कैपिटल C, L स्मॉल। देखो किसी के सिंबल में अगर एक से ज्यादा अल्फाबेट यूज करें हम तो सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लिखना है, सेकंड वन स्मॉल। एक सिंबल लिखते टाइम याद रखना है हमने कर्सिव राइटिंग यूज नहीं करनी है ना, नेम में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एलिमेंट आपका ब्रोमीन है तो सिंबल क्या लिखेंगे, B कैपिटल R स्मॉल। इसी तरह से देखो अगर हम राइट करें आयोडीन, आयोडीन के लिए क्या सिंबल होगा, कैपिटल I। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के नेम और सिंबल हमने याद रखने। देखो कुछ और नोट कर लेते हैं हम जो हम बार बार यूज करेंगे ना। वैसे तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, उनके एटम है, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं पहले उनको याद कर लेते हैं। अपनी अपनी फेयर कॉपी में नोट करना और इनको याद करना है। जैसे हम यहाँ लिखे नियोन, सिंबल क्या हो जाएगा Ne। यही देखो हम राइट करें आर्गन, सिंबल क्या हो जाएगा Ar। हम यूज करें क्रिप्टॉन, सिंबल क्या हो जाएगा Kr। हम यहाँ यूज करें जीनोन, सिंबल क्या हो जाएगा अभी Xe। इसी तरह से देखो हम यहाँ नोट करें बेरियम, तो सिंबल क्या है Ba। अगर हम यही नोट करें अभी रेडियम तो सिंबल क्या है Ra। और अगर हम यहाँ लिखे रेडोन तो सिंबल क्या होगा Rn। तो इस तरह से क्या करने हैं हमने, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल याद रखने हैं नेम के साथ। देखो इनका तो जो अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है नेम से वही अल्फाबेट यूज करते हैं। कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम यूज करते हैं और लैटिन नेम से अल्फाबेट उसका पुटअप कर लिया, लेकिन हम उसके कॉमन नेम यूज करते हैं। तो वो एलिमेंट्स भी देखो नोट कर लेते हैं हम। जैसे हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके लैटिन नेम भी यूज करते हैं, लैटिन नेम के अल्फाबेट से उसको हमने सिंबलाइज किया। तो कुछ हम ये याद रख लेते हैं। देखो सिंपल अगर बात करें हम बोलते हैं सोडियम, लेकिन देखो इसका सिंबल तो है N कैपिटल और A स्मॉल। ये नाइट्रियम हमने कहां से, ये नाइट्रियम से लिया Na, हम इसको सोडियम बोलते हैं, इसका सिंबल है Na, लेकिन Na कहां से है, लैटिन वर्ड नाइट्रियम से। एक हम यूज करते हैं पोटासियम, लेकिन इसका सिंबल तो क्या है K, तो K कहां से आया, इसका लैटिन नेम है कैलियम, और कैलियम से क्या सिंबल लिया, कैपिटल K। इसी तरह से देखो हम यूज करते हैं आयरन, तो आयरन तो आई से स्टार्ट हो रहा है,
लेकिन इसका सिंबल क्या है, एफ कैपिटल ई स्मॉल, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम। इसी तरह से देखो हम यूज करते हैं कॉपर, लेकिन इसका सिंबल है Cu। Cu कहां से लिया गया, क्यूप्रम से। इसी तरह से हम वर्ड यूज करते हैं एंटीमनी। एंटीमनी के लिए सिंबल है Sb। आप कहोगे जी तो ए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका नाम है स्टीबियम। क्या नाम है इसका, स्टीबियम। इसी तरह से देखो अगर हम देखें, आपको जी हम तो यूज करते हैं टिन, लेकिन इसका सिंबल है Sn, एस कैपिटल और एन स्मॉल। तो ये नाम लैटिन से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, स्टेनस। क्या नाम है इसका, स्टेनस से टिन बोलते हैं हम इसको कॉमनली, और Sn सिंबल कहां से लिया गया, स्टेनस से। ऐसे देखो कुछ एलिमेंट्स और है हमारे, सिंपल हम यूज करते हैं मरकरी, है ना, जो आपने थर्मामीटर में देखा होगा। इसके लिए सिंबल है H कैपिटल G स्मॉल, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, हाइग्रागायरम। तो यहां से हमने H और G को पुटअप किया। अब इसी के केस में देखो अगर हम कुछ और देखें यहां पे, कुछ के नाम आपने याद रखने हैं। देखो जो हम बार बार यूज करते हैं ना, सोडियम पोटासियम, ये तो बार बार हम यूज करेंगे। इसी तरह से एक आपने देखा होगा जो हम कांच वाला बल्ब यूज करते हैं, है ना, उसमें टंगस्टन वायर होता है। जी टंगस्टन का सिंबल कहां से आया, तो उसी केस में एक और नोट कर लेते हैं हम, जिसको आप बोलते हो टंगस्टन। इसका सिंबल तो क्या है, W है। अब W कहां से आ गया जी, क्योंकि इसको वोल्फ्नियम बोलते हैं। ये इसका क्या है, लैटिन नेम है। और ये क्या है इसके लिए सिंबल, और ये जो हम इसके लिए कॉमन नेम यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लैटिन नेम से इसको सिंबलाइज किया है ना, उसके लिए हम कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। तो हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि इसका लैटिन नेम क्या है, तो आपने इससे रिलेटेड इनके लैटिन नेम भी याद रखने हैं ना। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनके लैटिन नेम हमने याद रखने। जो मेन है वो आपको नोट करवाए, देखो है ना, जो आते जाएंगे आपको नोट करवाएंगे। वैसे 118 एलिमेंट सारे एक साथ याद नहीं किए जाते ना, जैसे जैसे हम उनको यूज करते हैं और याद करते रहेंगे। तो ये तो हमने बात की सिंबल और उसी के नेम की, और ये सिंबल हमने कैसे सिलेक्ट किया और कहां से कौन से नेम से लिया। अब देखो अगर देखें हम सिग्निफिकेंस क्या है इस सिंबल की, सिग्निफिकेंस मीन्स क्या है, फायदा क्या है। हम इसको सिंबलाइज कर रहे हैं किसी को, तो वो सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपको क्या यूजेज है, क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो देखो अगर हम बात करें तो सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ एलिमेंट। सेकंड वन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसी के साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इट्स एटम, उसके एटम्स के एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये देखो, अगर हम देखें तो अब स्टडी भी करेंगे हम कि एटॉमिक मास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, या हम ये कहें कि सिंपल वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एलिमेंट्स के कॉमन नेम को, एटॉमिक मास को, या एवोगैड्रोस नंबर की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हमें। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ राइट कर दिया है सिंपल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए सिंबल O है, तो सिंपल O आपके ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि इसका बिना रिप्रेजेंट करे कि एटॉमिक मास कितना है इसका, 16 यूनिट, और यही हमें बता रहा है कि एक अकेला जो O रिप्रेजेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। या हम ये भी कह सकते हैं, ये में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को। तो ये आपको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो एटॉमिक मास क्या होता है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए हम सिंबल को यूज करते हैं जो हमें काफी कुछ इंडिकेशन देता है सिर्फ एक अल्फाबेट राइट करने से या 2 अल्फाबेट को राइट करने से। अब इसी के केस में देखो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है, देखो एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास। 1961 के करीब आईपैक ने स्टैंडर्डाइज कर दिया, पहले हम ऑक्सीजन से भी क्लोरीन से कंपेयर करके निकालते थे। तो एटॉमिक मास क्या, रिलेटिव मास है किसी एक रेफरेंस एटम के साथ। और अगर अपने पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में देखें तो मैक्सिमम सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन को हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया ना, जैसे डाल्टन में पढ़ा था हमने आइसोटोप्स आइसोबार को। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स मिलते हैं, कार्बन 12 और 14, और इसमें से कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मान के क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास आपका क्या है, इट इज relative mass of an atom that is compared with carbon 12 isotopes of कार्बन। तो ये अपना रिलेटिव मास है, किसी भी एटम का जो रिलेटिव मास है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास। और सिंपल देखो यहाँ यूनिट यूज करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्टली हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU। और अब और भी मॉडर्न जमाना आ गया है तो इसको सिंपल U से रिप्रेजेंट करते हैं, U का मीनिंग यूनिट है ना। एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे, फिर AMU या यूनिट। अब ये AMU किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ कार्बन। ये क्या है आपका, एक AMU है, वो मास है इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली देखो कि एक AMU क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ कार्बन। ये AMU अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है। और सिंपली इसकी वैल्यू हमने याद रखनी है। देखो इन सारे से जो इंपॉर्टेंट बात है, हमें जे एटॉमिक मास को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें AMU को याद रखना है। यहां हमारी जो AMU की यूनिट है, वैल्यू ऑफ AMU याद रखनी है, दैट इज 1.6
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। अब अगर हमने किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को राइट करना है तो एटॉमिक मास को कैसे राइट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन राइट करना है तो आप कैसे राइट करेंगे? 1 यूनिट। या अगर आपने इसी तरह से राइट करना है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। आपने राइट करना है अभी सोडियम के लिए, या आपने राइट करना है अभी जो भी आपको आर्गन्स किसी एलिमेंट का ले सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए क्या राइट करेंगे? एटॉमिक मास 16 यूनिट। सोडियम के लिए क्या हो जाता है? 23 यूनिट। और आर्गन के लिए क्या हो जाएगा? ये 40 यूनिट। तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हम याद रखेंगे, हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके मास हमें प्रोवाइडेड होते। अब सिंपल अगर बात करें, ये तो हमने बात की एटॉमिक मास की। एक हमसे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, देखो इनको आपने मिक्सअप नहीं करना है। एक वर्ड यहाँ यूज करें एटॉमिक मास यूनिट, एक हमने यूज किया एटॉमिक मास, और थर्ड वन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ग्राम एटॉमिक मास। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो एटॉमिक मास तो क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन एमयू, या यूनिट में एक्सप्रेस करें एमयू क्या है? किसी सब्सटेंस का मास जो इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 है। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है क्योंकि कई बार इसको हम ग्राम में भी पूछ लेते हैं। तो एक जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं इसको आप ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राम में यूनिट आ जाएगी आपकी। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे आपने यहां लिखा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U है, और अगर ग्राम एटॉमिक मास राइट करना है आपने तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का लिखना है तो क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। सोडियम का लिखना है तो क्या हो जाएगा? 23 ग्राम। और अगर आर्गन का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 40 ग्राम। तो ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको? ग्राम एटॉमिक मास। और ये जो हम यूनिट में लिख रहे हैं ये किसकी? एटॉमिक मास। एक और देखो कंट्रोवर्सी, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना है, यहां इसी के साथ राइट कर देते हैं। देखो एक हम यूज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम के लिए। अब एटम की बात करें तो देखो ये लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, उसको लिखते हैं ग्राम एटम। क्या लिखते हैं हम यहां? ग्राम एटम। अब ग्राम एटम्स, या सिंपली आप इसको ये भी राइट कर सकते हैं शॉर्टली जी सिंबल की फॉर्म में लिख रखा हो। तो ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। अगर यही मास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का है तो उसको ग्राम एटम से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ग्राम एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीनों में रिलेशन क्या है? देखो ये जो आपने लिखा है, एक हम यूज कर रहे हैं यहाँ ग्राम एटम्स, एक ग्राम एटॉमिक मास, एक सिंपल एटॉमिक मास, और एक एएमयू जिसकी यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है और कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हो? देखो देखो अगर तीनों को हम एक यूनिट में लेके आए, हमसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ आपसे पूछ रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ किसकी?
mass of 1 gram atom of oxygen। देखो आपको ये प्रोवाइडेड अभी 1 ग्राम एटम ऑफ किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का। तो जो भी हमें सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे पीछे पढ़ा था हमने, यहाँ आपको ऑक्सीजन नेम इंडिकेट है, दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन आपको नेम गिवन है जिसका सिंबल कैपिटल ओ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 यूनिट मास को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 यूनिट मास को, या स्मॉल यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू ऑफ मास की कैलकुलेट करनी है, यहां हमें पता है, देखो अभी लिखी थी कि 1 यूनिट है किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम इसको मास में निकाल सकते हैं, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मास सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया, अगर ये जो हमारा 16 यूनिट आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका मास हो जाएगा, देखो मास ऑफ एन एटम, एन एटम इज सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, देखो क्या डिफरेंस है। ये आपको देखने में 16 लग रहा है, डिफरेंस कितना है, देखो अगर ग्राम में देखें, हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से, फिर इस यूनिट की जगह यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम, क्योंकि इस यूनिट की वैल्यू हमने यहां पुटअप कर दी है। और इसी को अगर सोल आउट करेंगे तो ये अपनी वैल्यू किस में आ गई है, ग्राम के अंदर। अब अगर हम इसी को ग्राम एटम की बात करें तो ये जो ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। 1 ग्राम एटम का मीनिंग क्या है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ, जिसकी वैल्यू है 6.022 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और इसी के केस में अगर इसकी वैल्यू हम पुटअप करें 1 ग्राम एटम्स के बराबर, और इसका अगर हमने मास कैलकुलेट करना है इन ग्राम, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहां अगर हम निकालें, एक का आपको पता है 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और आपने निकालना कितने का है, एवोगैड्रोस नंबर का निकालना है। एवोगैड्रोस अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो हम अगर इसकी वैल्यू भी यहाँ पुटअप कर दें 10⁻23, तो देखो ये अपना 16 आउट हो गए, अपने पास कितना आ जाएगा अभी 16 ग्राम। हम इसको इजीली 16 आउट कर सकते हैं। इसी को 16 आउट करके देखोगे तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 16 ग्राम आ जाएगी। तो ये जो अपना कोरिलेशन है ना, यूं ही डायरेक्ट में नहीं लिख दिया हमने। अब देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा इसके ऊपर, एक तो डायरेक्टली कि यूनिट ग्राम में या ग्राम एटम्स में क्या डिफरेंस है। ये देखो एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर है नेम ऑफ साइंटिस्ट के अनुसार, जिसने एक फिक्स अमाउंट के अंदर एटम्स को काउंट किया था। चाहे किसी सब्सटेंस का ग्राम एटम्स है, मॉलिक्यूल होगा तो हम ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे आगे, उसमें एवोगैड्रोस नंबर। आपने ये दो डाटा यहाँ याद रखने हैं, एएमयू की वैल्यू याद रखनी है, एवोगैड्रोस की वैल्यू आपने याद रखनी है। ये डाटा हम याद रखेंगे कि एक एएमयू की वैल्यू कितनी है, एवोगैड्रोस की वैल्यू कितनी है ना। थोड़ा सा और करके देखते हैं, देखो आपको, क्योंकि यहाँ जो इंपॉर्टेंस है वो आपको ये 16 आउट करना आना चाहिए। आपको मास ग्राम में भी मिल सकता है, उससे आपसे पूछ ले कि कितने ग्राम एटम से फाइंड आउट करो। जैसे आपको ये कह दे हाउ मैनी ग्राम एटम
of sodium in 69 ग्राम ऑफ सोडियम सैंपल। कोई भी आपको एक सैंपल दे रखा है, उसके 69 ग्राम में कितने ग्राम एटम ऑफ सोडियम है। ग्राम एटम का मीन्स एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट करने हमें, और हमें पता है कि किसी सब्सटेंस के 1 एवोगैड्रोस में उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। और हमें पता है, देखो हम यहाँ कुछ याद रखेंगे कि वी नो दैट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है आपका 23 ग्राम, क्योंकि देखो सेम टर्म से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने ग्राम एटम से निकालना है, या आपको देखो ये याद रखें कि मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम कितना है आपका 23 यूनिट लिखेंगे अभी। अब हमने 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। और अगर हम यूनिट को एवोगैड्रोस नंबर और उससे डिवाइड करें तो ग्राम एटॉमिक मास मिल जाता है, जैसे हमने भी ऑक्सीजन का निकाल के देखा है। तो आइए हम बार बार ना करने की बजाय तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितने हो जाएंगे, आपका गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अब सोडियम का निकालना है तो आपको गिवन कितना है, देखो 69 और इसका मास कितना है 23, तो हमारा 16 आउट होके आंसर कितना आ गया 3, यानी इसके अंदर कितने ग्राम एटम ऑफ सोडियम है 3। तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ में एटॉमिक मास बोले तो यूनिट में, और ग्राम एटॉमिक मास बोले तो हम किस में, ग्राम में, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हम नोट कर लेते हैं, बाकी हमें हैवियर एलिमेंट्स को आपको साथ में मिलेंगे और हम इनको धीरे धीरे याद कर लेंगे, है ना। कुछ आपने याद करने हैं, आज याद आपने सिंबल करना है, एएमयू की वैल्यू याद रखनी है, एवोगैड्रोस की वैल्यू याद रखनी है, और अभी कुछ इंपॉर्टेंट हम ग्राम एटॉमिक मास नोट कर लेते। ग्राम एटॉमिक मास, जैसे हम सिंपल बात करें, देखो हाइड्रोजन, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 1। हम बात करें यहाँ पे हीलियम, इसका मास हो जाएगा आपका 4 ग्राम। हम यहाँ बात करें अभी बोरोन, इसका हो जाएगा आपका 10 ग्राम। अगर हम यहाँ बात करें अभी फ्लोरीन, तो इसका कितना हो जाएगा अभी 19 ग्राम। हम बात करें सोडियम, इसका हो जाएगा 23 ग्राम। हम बात करें मैग्नीशियम की, इसका कितना है 24 ग्राम। हम बात करें एल्यूमिनियम की, जिसका एटॉमिक मास है तो एमयू में लिखेंगे और ग्राम एटॉमिक मास है तो ग्राम में। तो ये तो देखो अगर हम राइट करें नेम ऑफ एलिमेंट, ये इसका क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास। और अगर सिंपल हम राइट करें इसी का एटॉमिक मास, तो सिंपल आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना ना, जैसे अभी करके देखा है, यूनिट में लिख देना है। 4 यूनिट हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी 10 यूनिट, इसके लिए क्या हो जाएगी 19 यूनिट हो जाएगी। और अगर हम सोडियम की बात करें तो 23 यूनिट, मैग्नीशियम के लिए 24, एल्यूमिनियम के 27 यूनिट। यानी सिंपल आपने यूनिट वर्ड यूज कर लेना है ना, ये स्मॉल यू है। तो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बोरोन के हमें 9 और 10 जो भी आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलते हैं,
मेनली अगर हम बात करें देखो कार्बन की, कार्बन का कितना है 12 ग्राम या 12 यूनिट लिख सकते हैं, वैसे कार्बन 14 भी मिलता है हमें। इसी तरह से हम यूज करें यहाँ पोटासियम, जिसका एटॉमिक मास है 39 ग्राम, एटॉमिक मास है तो 39 यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास है तो 39 ग्राम। अगर हम बात करें अभी आर्गन तो कितना है 14 ग्राम, और अगर हम बात करें यहां अभी कैल्शियम, कैल्शियम का भी कितना है 40, आर्गन का भी कितना है 40, सेम हो सकता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम आइसोबार। इसी तरह से अगर आपको याद रखना है आयरन, जिसके अंदर कितना है 56 ग्राम, अगर हमने याद रखना है अभी कॉपर तो कितना है 63.5 ग्राम, अगर हमने याद रखना है क्लोरीन तो इसका कितना है 35.5 ग्राम। इसी तरह से अगर याद रखें हम, देखो कुछ जो हम बार बार यूज करेंगे उन्हीं का नोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन भी बार बार हम स्टडी करेंगे, ऑक्सीजन के अंदर कितना है 16 ग्राम। सल्फर भी हम यूज करेंगे, सल्फर का कितना है 32 ग्राम। हम यूज करेंगे फोस्फोरस, और फोस्फोरस का कितना है 31 ग्राम, है ना। कुछ एलिमेंट्स का हम याद रखेंगे जिसका हमने बार बार यूज करना है, तो कुछ एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे, नहीं आपको मास प्रोवाइडेड होगा। तो ओके स्टूडेंट, आज आपने ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट स्टडी वी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।